बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हम पिछले ट्यूटोरियल में देख रहे थे हम किस तरह मेंबर फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास ड्राइव क्लास में या ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम असेस कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में देखेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है, फिर हम उससे किस तरह बच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फंक्शन ओवरराइडिंग होती क्या है। फंक्शन ओवरराइडिंग बेसिकली क्या है कि हमारे पास अगर हमारे पास फंक्शन जो हमारे पास पेरेंट क्लास में है उसी नेम से अगर हमारे पास पेरेंट क्लास ड्राइव क्लास में बनाए तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मीन के रिपीट हो रही है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जब हम कॉलिंग वगैरह करेंगे तो ये कॉलिंग के दौरान हमें मसला देगा। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट ये है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास कैन नॉट असेस द मेंबर फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास। इससे मुराद ये है कि हमारे पास जब हमारे पास ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो उसके जरिए हम कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास वो जो पेरेंट क्लास का फंक्शन है उसको कॉल नहीं करेगा, वो सिर्फ ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। तो उसमें हमारे पास और भी बहुत से मसले बन जाते हैं कि हमारे पास फंक्शन डाटा हमारे पास सही रिट्रीव नहीं हो पाता। तो फिर हमें उससे बचने के लिए हमारे पास जब फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास मेथड है कुछ। एक हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हम ड्राइव क्लास में हम जहां पे हम उसका फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कि हम फंक्शन को किस तरह कॉल कर सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्लास का नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कॉल करेंगे। या फिर हमारे पास एक बेस पॉइंटर है, हम बेस पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं या नॉन मेंबर फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। या हम मेन फंक्शन में क्या कर सकते हैं ड्राइव का ऑब्जेक्ट लिख के आगे डॉट पेरेंट क्लास नेम या स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद फंक्शन नेम। ये हमारे पास 4-5 मेथड है जिनकी मदद से हम फंक्शन ओवरराइडिंग से बच सकते हैं। हम इसके पहले पार्ट में हम सिर्फ ये देखेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग होती क्या है और फिर अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम एक दो मेथड इसके अभी कर लेंगे, एक दो मेथड बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। फर्ज करो हमारे पास एक क्लास है, हमने क्लास एक व्हीकल नाम की बनाई है व्हीकल, और उसमें हमने क्या किया कि हमारे पास एक डाटा मेंबर है हमारे पास स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर रजिस्ट्रेशन नंबर। और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम इंटीजर उसके बाद इंटीजर हम उसकी प्राइस ले लें प्राइस। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम पब्लिकली इसमें दो मेथड बनाते हैं। एक हम बनाते हैं वाइट इन का और उसमें हम क्या करते हैं कि एक और सी आउट एंटर कार नेम। और उसके बाद फिर हम करते हैं कि सी इन के बाद हम उसमें करवा देते हैं नेम और उसके बाद मैं सी आउट करवा देता हूँ एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। और उसके बाद फिर हम इसको क्या कर देते हैं कि हम सी इन करवा लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और REG रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि सी आउट करवाते हैं कि एंटर प्राइस। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इधर कर देते हैं कि सी इन हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्राइस हो गई। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इधर एक वाइड शो का एक मेथड बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें हम कहते हैं कि सी आउट कार नेम हमारे पास कार नेम। उसके बाद हम सिंपली इसको डिस्प्ले करवा देते हैं नेम और उसके बाद फिर हम करते हैं कि सी आउट और उसके बाद हम करते हैं कि कार प्राइस। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि क्रॉस प्राइस के बाद क्या कि उसकी प्राइस इधर आ जाए। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि इधर ही हम इसके आगे कर लेते हैं प्राइस के बाद। उसके बाद फिर उसके कितना कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं REGNO। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम एक और क्लास बनाते हैं, उसको हम देखते हैं कि हमारे पास पर्सन की क्लास है एक और उसको इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिक। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम VEICH व्हीकल। और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम इधर ले रहे हैं इधर एक स्ट्रिंग नेम और नेम
और उसके बाद फिर हम तो कह रहे हैं इंटीजर आईडी ले रहे हैं, और उसके बाद हम एक इधर वाइट इन, अब उसमें भी हमारे पास इन नाम का एक फंक्शन था, इसमें भी अब हमारे पास एक इन नाम का फंक्शन है। इसमें कहते हैं सी आउट एंटर पर्सन नेम। अब हम इसमें क्या कहते हैं कि हम इसमें लेते हैं सी इन नेम, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि सी आउट एंटर आईडी, उसके बाद फिर कहते हैं कि सी इन आईडी। अब उसके बाद फिर मैं इधर एक और वाइड शो देखते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसमें सी आउट करवा देते हैं नेम ऑफ पर्सन। उसके बाद हम क्या देते हैं कि ये हमारे पास नेम आ गया, और इधर भी हमने क्या करना है कि हम थोड़ा नेम की स्पेलिंग चेंज कर दिए, और साथ इधर हम क्या देते हैं कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास आईडी इज। अब हमारे पास आईडी इज क्या है कि हम उसको आईडी दे देते हैं। अब हम जब इसका क्या करते हैं कि अब हम कॉल करते हैं इधर पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं p, और p डॉट इनपुट और डॉट शो करता हूं, तो फिर क्या करेगा, अभी आप देखिएगा सिर्फ हमें एक ही डिस्प्ले करवाएगा। अब हम इसको सेव करते हैं। सबसे पहले इसको हम देते हैं एम्बिग्यूटी, या इसको फंक्शन ओवरराइडिंग नेम देते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग, इसको हम देते हैं 5। और अब मैं इसको सेव करता हूँ, आपको दोबारा फिर इसके एग्जीक्यूट करता हूँ। आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले, और फिर आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि वाइड इन कह रहा है कि ये हमारे पास प्राइवेट है, इसको आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे। और अब दोबारा फिर इसका देखिएगा कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये इसको इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा पर्सन नेम और पर्सन आईडी वाले को। ये देखिए पर्सन नेम, और उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि हमारे पास उसको कॉल नहीं कर रहा। तो फिर उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम पहला मेथड देखते हैं कि पहला मेथड क्या है। कि हमने सिंपली क्या करना है कि हमने इधर क्लास का नेम लिखना है व्हीकल, VEICHL व्हीकल, और उसके बाद फंक्शन का नेम लिखना है। एक तो इसका मेथड ये हो गया, ये भी हमारे पास क्या है, पब्लिक ही है, और ये भी शो है एक, इसको भी आप क्या करो, आप व्हीकल VEICHL व्हीकल, और उसके बाद फिर आप शो फंक्शन को कॉल कर लो। अब इसमें हमारे पास काम क्या होगा, हम इस इनपुट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो सबसे पहले इस वाले फंक्शन को, ये हमारे पास व्हीकल का जो हमारे पास फंक्शन है इनपुट का, वो कॉल होगा, और उसके बाद फिर शो वाला फंक्शन कॉल होगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको दोबारा फिर इसकी आपको आउटपुट दिखाता हूँ। एंटर कार नेम, ये मैंने कार नेम दे दिया, इधर रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, प्राइस दे दी, पर्सन नेम दे दिया, और उसकी आईडी दे दी। ये हमारे पास उसने डाटा डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम इधर कहते हैं कि सी इन ई, इधर हम इंटीजर ई ले लेते हैं। अब हमारे पास जो ये तो एक मेथड हो गया। उसके बाद अगर आप दूसरा मेथड देखो तो दूसरा मेथड हम कैसे लेंगे कि उससे आप क्या करो कि आप सबसे पहले इधर जाके क्या करो कि आप इधर ऑब्जेक्ट का नेम लिखो, फिर आपने उस क्लास का नेम लिखना है, क्लास के नेम के बाद आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नेम लिख देना है। उसके बाद फिर इधर भी आपने शो के फंक्शन के दौरान भी आपने क्या करना है, पी डॉट आपने क्लास का नेम लिखना है VEICHLA, और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद शो फंक्शन का नेम। अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, आपको इसको मैं आउटपुट दिखाता हूँ इसकी आउटपुट क्या आती है। ये देखें जी, कार नेम आ गया, इसको हम दे देते हैं सिटी। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नंबर को दे देते हैं, प्राइस दे देते हैं, पर्सन नेम दे देते हैं, और आईडी दे देते हैं। उसने क्या किया कि ये हमें उसने डाटा हमें डिस्प्ले करवा दिया। ये था हमारे पास दो मेथड के, हमने इसको किस तरह करना है। हम आगे फिर जब हम इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे, इनहेरिटेंस के बाद ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बाकी जो हमारे पास है बेस पॉइंटर वगैरह, वो हम इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेस पॉइंटर का कंसेप्ट क्या है, वो हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।